लगाते हैं ना हेडफोन का केबल, जब आप इसके अंदर केबल इस तरीके से लगाते हैं तो ये क्या होता है, जो पॉइंट होते हैं ये आपस में यहाँ पे शॉर्ट हो जाते हैं, चली जाती कुछ कंपोनेंट कम ज़्यादा ऊपर नीचे एक एम्पियर की सप्लाई जब शॉर्टिंग आएगी तो यहाँ से रेजिस्टेंस हमारी अलग अंदर से हो जाएगी। और देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए एक हेडफोन से संबंधित प्रॉब्लम, जो कि बहुत सारे भाई परेशान है और कमेंट करते थे कि हेडफोन लोगों को लगता है उसको कैसे रिमूव करें और लगता कैसा, पहले वो आपको समझना है। वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए हमारा जो बैच है मई और जून की बुकिंग चालू है, आप आना चाहते हैं अपना बुकिंग करा सकते हैं। हमारा ऑफलाइन का फीस 21,000 है, रहना खाना फ्री है। अप्रैल का बैच हमारा इस समय चल रहा है जो कि फुल है। अभी बुकिंग चल रही है मई और जून की, अभी आप बुक कराते हैं 2-4 दिन के अंदर तो आपको मई में सीट मिल जाएगी। यदि एक हफ्ते के बाद कराएंगे तो शायद मई में आपको ना मिले, मई का बैच फुल हो जाएगा, फिर आपको जून में सीट मिलेगा। ऑनलाइन का फीस हमारा 3,000 है। जो हमारे पास में ऑनलाइन स्टूडेंट कोर्स कर रहे हैं उनका रिव्यू डालेंगे 1-2 दिन के अंदर, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, जो कि काफ़ी सालों से जो दुकान चला रहे हैं वो किस तरीके से सीख रहे हैं ऑनलाइन में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप दोनों नंबर देख रहे हैं, दोनों नंबरों पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं, अपना एडमिशन करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा सकते हैं। देखिए मोबाइल के अंदर जो हेडफोन लोगो लगता है, इस तरीके से आपको 2 सिंबल दिखाई देते हैं कि हेडफोन लोगो लग चुका है। हेडफोन लोगो लगता है, इसका मतलब क्या है कि हेडफोन डिस्कनेक्ट करने के बाद भी मोबाइल ये समझता है कि इसके अंदर लीड लगी हुई है, जो केबल है वो लगी हुई है। तो इन दोनों में से कोई भी सिंबल आपको दिखाई देगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लगता कैसे है, जो आप यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है, जो आप यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं, हम करते क्या है, इसके अंदर जैसे ही केबल को लगाते हैं, केबल को लगाने के बाद जब बाहर इसको निकालते हैं यहाँ से, जब इसको बाहर निकालते हैं तो ये मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन डिस्कनेक्ट होने के बाद भी मोबाइल के अंदर यहाँ पे एक हेडफोन का लोगो इस तरीके से बन के आता है, जिससे कि ये मोबाइल ये समझता है कि इस केबल को निकालने के बाद में भी किसके अंदर हेडफोन लीड लगी हुई है। तो एक प्रॉब्लम है, ये समस्या ठीक कैसे होगी। तो इसको ठीक करने के लिए देखिए इस तरीके से आप इसके अंदर लगाते हैं और निकालते हैं, सारी चीज़ें आपको पता। इसका जो हेडफोन जैक जो होता है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, लेकिन ये कई प्रकार के आते हैं, अलग अलग आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने की। तो हमने जो एक सर्किट बनाया है यहाँ पे इस तरीके से, देखिए एक सर्किट बनाया है मैंने। अब इस सर्किट के अंदर कुछ कंपोनेंट लगाए हुए हैं जो आप आसानी से समझ सकते हैं कि हेडफोन लोगो किस तरीके से हटाना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक डीसी मशीन, यदि फ़ोन के अंदर हेडफोन लोगो लग जाता है तो आप मल्टीमीटर लें। मल्टीमीटर लेने के बाद क्या करेंगे, एक मल्टीमीटर का इमेज लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो मल्टीमीटर है, अब इस मल्टीमीटर से क्या करेंगे, जो मल्टीमीटर है इसको आपको लगाना है सबसे पहले बजर मोड पे। इसको कहाँ लगाएंगे, बजर मोड पे, कंटिन्यूटी बीप मोड पे लगा दिए। लगाने के बाद इसके अंदर जो पॉइंट होते हैं, जो हेडफोन लोगो लगाते हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है हेडफोन लोगो की, तो इसके अंदर 2 पत्तियां होती हैं इस तरीके से, इस तरीके से 2 पत्तियां होती हैं। पत्तियां जो होती हैं, जब आप इसके अंदर जो हमारी ये केबल होती है, कौन सी वाली, ये केबल जो होता है, इस केबल को आप यहाँ पे जब लगाते हैं, देखिए यहाँ पे जो ये केबल है, इसके अंदर जो आप केबल यहाँ पे ये लगाएंगे, कौन सी वाली, ये वाली, इस केबल को जब आप यहाँ पे लगाते हैं तो इस केबल को लगाने के बाद ये पिन इसके अंदर इंस्टॉल्ड हो जाती हैं, ठीक है। अब जब इसके अंदर ये इन हो जाती है, देखिए जो आप यहाँ पे कनेक्टर लगाते हैं ना हेडफोन का केबल, जब आप इसके अंदर केबल इस तरीके से लगाते हैं तो ये क्या होता है, जो पॉइंट होते हैं ये आपस में यहाँ पे शॉर्ट हो जाते हैं। जब ये शॉर्ट हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने का मतलब है कि इस आईसी से कनेक्शन आता है, उस आईसी को मालूम पड़ता है कि इसके अंदर हेडफोन लोगो लग चुका है। लेकिन जुड़ेंगे कैसे, इसको जुड़ने के कई कारण होते हैं। जैसे कि हमारा जो है यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, इन पॉइंटों के अंदर जब आप अभी जो मैंने बताया था इस तरीके से लगाएंगे और इस पर जब दबाव पड़ेगा तो दोनों शॉर्ट होंगे। जहाँ से लाइन आती है वो आगे अभी समझेंगे, लेकिन यहाँ पे कार्बन गंदगी की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इसको एक बार अच्छे से साफ सफाई करें, इसकी क्लीनिंग करें, हो सकता है हेडफोन लोगो हट जाए। यदि नॉर्मल है, गंदगी से प्रॉब्लम है तो
यदि अब नहीं हटता तो आप क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए आपको सर्किट समझ में आना चाहिए। तो देखिए जो हमने सर्किट बनाया है यहाँ पे, अब जो हमारे पॉइंट है इसके अंदर लास्ट वाले, इन लास्ट वाले पॉइंटों के अंदर क्या होता है कि लाइनिंग होती है। इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कितनी लाइन है। अभी हमारे को जो हेडफोन लोगो लगाती है प्रॉपर 2 लाइनें होती हैं जो आपस में शॉर्ट हो जाती है। इनके कनेक्शन कैसे होते हैं? इनके कनेक्शन हमारे सीरीज पैरेलल के साथ होते हैं, जो कि आपको अच्छे से पता होगा। यहाँ पे कंपोनेंट हमारे इस तरीके से जुड़ते हैं और यहाँ से लाइन इस आईसी को जाती है। ऐसे ही जो दूसरी जो लाइन है हमारी यहाँ से जुड़ के होती हुई यहाँ से इस तरीके से आईसी को चली जाती। कुछ कंपोनेंट कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं, थोड़ा सा चेंज मिल सकता है इसके अंदर, लेकिन प्रॉपर इस तरीके से मिलता है। अब यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, देखिए हेडफोन लोगो लगा है तो कैसे जाने? मल्टीमीटर को बजर मोड पे लगाएं, एक प्रोब इसके लास्ट वाले पे रखें, एक इस पे रखें। यदि इन पे रखने के बाद मीटर इन दोनों में बीप कर देता है, यदि इन दोनों में बीप कर देता है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हेडफोन लोगो लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि दोनों लाइनें शॉर्ट है। शॉर्ट कहाँ से हो सकती है? मैंने अभी आपको बताया। शॉर्ट यहाँ से भी हो सकती है गंदगी कार्बन की वजह से, यहाँ से भी शॉर्ट हो सकता है, या आपका यहाँ से भी शॉर्ट हो सकती है। और जो भी पैरेलल के कंपोनेंट है, जैसे कि हमारा ये पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, इनको भी शॉर्ट होने से भी हेडफोन लोगो लग जाता है। लास्ट के 2 पॉइंट हेडफोन लोगो इसके अंदर लगाएंगे। अब इसको निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? देखो सिंपल सा तरीका, छोटा तरीका है कि 2 पॉइंट आपस में बसते हैं तो हेडफोन लोगो लगाए। अब हेडफोन लोगो लगा, हेडफोन जो चलता है हमारा इस पर कितने पे चलता है? 1.8 से 3 वोल्ट की सप्लाई पे चलती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, इस तरीके से रहता है। उस पर एम्पियर हमारा रहता है 1 एम्पियर की सप्लाई इस पर रहती है। अब जो हमारा डीसी मशीन है, इससे हेडफोन लोगो हटाना है तो इसको कैसे हटाएंगे? जो डीसी पावर सप्लाई है आप ये रखने हैं, जो डीसी पावर सप्लाई है आपको अपने पास रखना है। जो डीसी पावर सप्लाई है इसको हम क्या करेंगे, जहाँ पे वोल्ट लिखा है यहाँ पे आप सेट कर दें 1 वोल्ट। जहाँ एम्पियर लिखा है इस पर आपको रखना है 0 एम्पियर, इस पर रखेंगे 0 एम्पियर। 0 एम्पियर रखने के बाद 1 वोल्ट रखने के बाद इन दोनों को हम इस पे और इस पे शॉर्ट करेंगे। जब आप इस पर शॉर्ट करेंगे तो देखिए लाइन कहाँ जाती है। हमारा जो सर्किट है इसके अंदर ये लाइन मान लो शॉर्ट हो जाती है, रेजिस्टेंस या आईसी के अंदर से शॉर्टिंग हो जाती है, कहीं से भी शॉर्टिंग होती है, दोनों में से। और आप क्या करते हैं इसके अंदर, यहाँ पे हमने 1 वोल्ट 0 एम्पियर दिया, अभी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसके अंदर इतना करने के बाद जो एम्पियर का बटन है, जो हमारा करंट का बटन है, इस बटन को आप धीमे धीमे इस तरीके से घुमाना स्टार्ट करें। घुमाने का मतलब है इसमें एम्पियर धीमे धीमे आप बढ़ाना स्टार्ट करें। जब आप धीमे धीमे जब एम्पियर इसके अंदर बढ़ाएंगे, 1 वोल्ट के साथ जब एम्पियर हमारा यहाँ से निकलेगा, जैसे कि 1 वोल्ट, अब एम्पियर आप बढ़ाएंगे इसमें 0 से 5 तक एम्पियर होता है। तो धीमे 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 जब एम्पियर इसके अंदर आप बढ़ाएंगे तो एम्पियर हमारे कहाँ जाके स्टोर होंगे? हमारा जो एम्पियर है जितना भी है वो सब कुछ यहाँ आके रुकेगा। यदि ये रेजिस्टेंस शॉर्ट है और ये आईसी शॉर्ट है तो इसके अंदर जाके रुकेगा। यदि रेजिस्टेंस शॉर्ट है तो यहाँ पे जब एम्पियर रुकेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस के अंदर जो खराबी है वो रेजिस्टेंस 2 पार्टों में अलग हो जाएगी। किस तरीके से? देखिए जो रेजिस्टेंस है हमारा, जब इसके अंदर जब शॉर्टिंग आएगी तो यहाँ से रेजिस्टेंस हमारी अलग अंदर से हो जाएगी, और क्या होगा कि दोनों वायर हमारे अलग हो जाएंगे। किस तरीके से? इतना किए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि आपको लगा के रखना है। जब आप इस पर लगाते हैं धीमे धीमे एम्पियर बढ़ाते हैं, जो शॉर्टिंग यहाँ पे डीसी मशीन पर बताती है वो शॉर्टिंग नहीं आती है, तो फिर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आपको जो है, जो हमारा मल्टीमीटर है, क्या है, जो मल्टीमीटर है इसको हम क्या करेंगे? अब जो मल्टीमीटर है इसको आपको रखना है बजर मोड पे। इसको बजर मोड पे रखें और एक प्रोब इसका यहाँ पे रखें, फिर यहाँ पे रखें। इन दोनों को रखने के बाद चेक करेंगे क्या जो हमारा बीप था, जो अंदर से शॉर्टिंग थी, वो हटी या नहीं। अब वो बीप नहीं आती है तो इसका मतलब है कि आपका हेडफोन लोगो हट चुका है, लेकिन रेजिस्टेंस या किसी कंपोनेंट से प्रॉब्लम है तो हट जाएगी। यदि आईसी से प्रॉब्लम है तो हट जाएगी, लेकिन एक समस्या इसके अंदर हो सकती है। कौन सी वाली हो सकती है? सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करेंगे। जैसे कि हमारी आईसी के अंदर से स्विचिंग होनी चाहिए। यदि आईसी अंदर से खराब है, नेचुरल खराब है, या पहले से ही शॉर्ट है लेकिन शॉर्टिंग हट चुकी, हेडफोन लोगो हट चुका है, फिर इसके अंदर आप हेडफोन लगाते हैं, काम नहीं करता है, तो रेजिस्टेंस को अलग होने से कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होगी। लेकिन आईसी के अंदर दिक्कत ये होगी
कि आपको आईसी चेंज करना पड़ेगा या रिवॉल्व करके लगाना है, क्योंकि इसके अंदर एम्पियर से क्या हुआ, जो दो लाइनें आपस में शॉर्ट थी वो अलग हो चुकी है। जो आपस में जो दो लाइनें शॉर्ट थी वो अलग हो चुकी हैं। कहीं भी शॉर्टिंग हो इसके पूरे के अंदर कहीं भी शॉर्टिंग हो, जैसे कि ये कंपोनेंट है, मान लो यही शॉर्ट हो गया, तो हम जैसे इसके अंदर करंट देंगे एम्पियर के साथ में, तो ये हमारा शॉर्ट है, तो हमारा एम्पियर आगे वोल्टेज नहीं जाएगा, वो सारा यहाँ पे इकट्ठा होगा। जब एक साथ इकट्ठा होगा तो क्या होगा, हीट होगा तो यहाँ से ब्रेक होगा और लाइनें अलग अलग हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप किसी भी फ़ोन का हेडफोन लोगो आसानी से हटा सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए अच्छे से काम करना है। कोशिश किया मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाने की, और आप आना चाहते हैं, अपना बुकिंग कराना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मई जून की बुकिंग चल रही है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। 21,000 फीस है, रहना खाना फ्री। 2 नंबर दिए थे, दोनों नंबरों बस आप किसी पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।